The tax to GDP ratio has risen from around 8% to over 10%, yet still way behind tax to GDP ratio. स्टेट है, जो पोटेंशियल है हमारा, दुनिया का कोई मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, और पूरी दुनिया का कोई मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे ऑफिशियली। वो रोते हुए आएंगे, खुद आएंगे, अच्छा भाई कर्जे मत अदा करो, लो कितना चाहिए तुम्हें तुम ले लो, लेकिन तुम अपने न्यूक्लियर वेपन एक्सपोर्ट मत करो। क्या है जिस पर फख्र महसूस किया जाए या खुशी महसूस की जाए? क्या है जो कामयाबी मिली आपको? मायूसियों भरा साल था, परेशानियों भरा साल था, दुखों भरा साल था। आइन, कानून, अदलिया, सहाफत, सरमायाकारी, दहशतगर्दी, पार्लियामेंट, सियासत, जमहूरियत, कर्जे, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बदतरीन साल रहा। और हर कि ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है। हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का जो हाल है वो सबके सामने है। आईटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बड़ा हमारा वो था, फोकस था कि जी $4 बिलियन है, उससे ऊपर जानी चाहिए। पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं, ठीक है बड़ा है, लेकिन उनका अगर $200 अरब से जायद की हैं, सिंगापुर की $400 अरब से जायद की हैं, तो हमारी कुछ तो इंक्रीज होनी चाहिए थी। क्या हो रहा है इस सब में? हम यानी घर के बर्तन बेचकर, घर के फर्नीचर को बेचकर, और हम कहते हैं जी हम तो घर चला रहे, भाई क्या कमाल हम कर रहे हैं। खाली घर में हम मतलब फर्श पे बैठे होंगे, खाना नहीं होगा, लेकिन कह दीजिए हमने देखो बचा लिया है। मैं ये नहीं कहता कि मुश्किल टाइम नहीं आता किसी के ऊपर या और मामलात नहीं होते, लेकिन आते हैं इस मुल्क में हम 5% में आते होंगे मैडम शेख। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने जितना कुछ हमें नवाजा, हमारी मैं अपनी बात करता हूँ, तवक्को से ज़्यादा नवाजा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 95% लोगों को, और 95% दोस्तों इस समय पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के ऊपर बुरी तरीका से भड़के हुए हैं। एक तो शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर झूठी सीधी बातें बोल दी, और दूसरी बात एक फालतू सर्वे के ऊपर बातचीत करते हुए बोला कि देखो 50% पाकिस्तानी बोल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हमने एक सर्वे करवाया है कि पाकिस्तान में तो दूध और शहद की नदियां बहने लगी हैं, और अब तो पाकिस्तान 2026 में सुपर पावर बन के रहेगा, हम सऊदी अरब और अन्य खाड़ी के देशों को कर्जा देने वाले हैं। अब जैसे यह बातें सामने आई तो पाकिस्तानियों ने धर के शहबाज शरीफ को रगड़ डाला है, क्योंकि एक तो ये अभी यूएई के राष्ट्रपति से भीख मांग के आए थे, उन्होंने भीख भी नहीं दी और वो रहीम यार खान चले गए वापस, परंतु फिर भी डींगे क्या हाँक रहे हैं कि 50% पाकिस्तानी ऐसा बोल रहे हैं कि दूध और शहद की नदियां बह रही हैं पाकिस्तान में। और जब पाकिस्तानियों से पूछा तो उन्होंने शहबाज शरीफ को खूब गाली। The tax to GDP ratio has risen from around 8% to over 10%, yet still way behind tax to GDP ratio in the region. More than 1 million new taxpayers have entered the formal system. Tax collection grew by 26% in 2025. In 2013, क्या है जिस पर फख्र महसूस किया जाए या खुशी महसूस की जाए? क्या है जो कामयाबी मिली आपको? मायूसियों भरा साल था, परेशानियों भरा साल था, दुखों भरा साल था। आइन, कानून, अदलिया, सहाफत, सरमायाकारी, दहशतगर्दी, पार्लियामेंट, सियासत, जमहूरियत, कर्जे, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बदतरीन साल रहा, और हर शोबे में जवाल रहा। और इस 2025 को गुजार कर आप मुझे बता रही हैं 2026 के पहले प्रोग्राम में कि माशाअल्लाह से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, चश्मे बदूर 51% पाकिस्तानी 2026 के लिए पुरुमीद हैं। 53% पाकिस्तानियों ने मुआशी खुशहाली की तवक्को जाहिर की है। 51% जो पाकिस्तानी 2026 के लिए पुरुमीद हैं, उम्मीद किस बात की है? किस से उम्मीद है? किस शोबे से उम्मीद है? कहीं भी कोई उम्मीद ही तो मर गई है। जो मैं कह रहा हूं कि नहीं मरनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन गली मोहल्लों बाजारों में जाएं, उम्मीद मर गई है। क्या आज कोई इलेक्शन पर यकीन रखता है? क्या आज कोई इस पार्लियामेंट को हकीकी नुमाइंदगी समझता है? क्या आज इस हुकूमत को कोई हकीकी हुकूमत समझता है? क्या कोई समझता है कि ये हमारे हुक्मरान हमसे जुड़े हुए हैं या हमारे मसाइल के लिए ये सारे काम कर रहे हैं? मायूसी है, घर घर गली गली मायूसी है, मोहल्ले मोहल्ले मायूसी है।
और 53% को मुआशी खुशहाली की तवक्को है। भाई कहां से आएगी ये आपकी मुआशी खुशहाली? कौन लाएगा ये आपकी मुआशी खुशहाली? मैडम शेख, सब बहलावे हैं, सब दिखलावे हैं, सब बहकावे हैं, सब झूठ का पलंदा है। हर शोबे में नाकाम हुई है ये हुकूमत। होता रहा है। सो इसको इसी तरह सोचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मुझे ये बताइएगा कि ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है। हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का जो हाल है वो सबके सामने है। आईटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बड़ा हमारा वो था, फोकस था कि जी $4 बिलियन है, उससे ऊपर जानी चाहिए। पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा है, लेकिन उनका अगर $200 अरब से जायद की हैं, सिंगापुर की $400 अरब से जायद की हैं, तो हमारी कुछ तो इंक्रीज होनी चाहिए थी। क्या हो रहा है इस सब में? So Ashfaq, this is now the most pertinent question. 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर के पास हैं। एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है। ये 2013 में भी आई थी, 2019 में भी आई थी, हम प्रोग्राम एंगेजमेंट में थे। अथॉरिटीज को आप अ पैट ऑन द बैक दें, उन्होंने मनोअन प्रोग्राम को फॉलो किया है। उससे अफरात ज़र भी कम हुई है, लोगों के लिए बैरूनी खसारा भी संभला है, अंदरूनी खसारा भी संभला है। पहले 5 माह का डेटा ये बताता है कि एक्सपोर्ट गुड्स की 3 से 4% कम हुई है, इंपोर्ट बढ़ी है 33%, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। अगर रेमिटेंस इतनी ना आ रही होती कि पाकिस्तानी बाहर गए हैं और उनको ज्यादा पैसे भी भेजने पड़े जो पुराने थे, बिकॉज अफराते ज़र के वजह से जो हाई इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट रहा है, पीपल नीड मोर मनी। अब एक वक्त और स्पेस है, आज भी वहीं खड़े हैं कि जो ग्रोथ मॉडल है उसकी हाई कंजम्पशन, लो सेविंग्स, लो इन्वेस्टमेंट एंड लो प्रोडक्टिविटी, ये जब तक तब्दील नहीं करेंगे, आपकी आज स्टॉक मार्केट देखें, बहुत अच्छी है ना, मैं इस पे समझाता हूं, आप समझ जाएंगे। जी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस कसम खा के कहता हूं कि इसको भी नहीं जाया होने देते। ये इतने तेज लोग हैं, ठीक है, लेकिन जो सरकार का माल है, जो हमारे और आपके टैक्स के पैसों से बना हुआ है, ये इस चीज को इनको न बेचने में न उनको तबाह करने में कोई उनको तकलीफ नहीं होती। उनको तकलीफ सिर्फ ये होती है कि अपने इनकी जो इंडस्ट्रीज हैं, अपने इन्होंने जो अल्ले तलल्ले किए हुए हैं, उसकी इनको जरूर फिक्र होती है, लेकिन जो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से बनी हुई चीजें वो नहीं है। रहा आईएमएफ की बात, आईएमएफ से आप 26 दफा कर्ज पकड़ चुके हैं, 26 दफा। और मैं आपको यकीन से ये बात करता हूं, ये शो जब तक चैनल पे रहे, रिकॉर्ड का हिस्सा है, 27वीं दफा भी हम जाएंगे और अभी जाएंगे कुछ अरसे में। बिल्कुल आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि हमने 27वीं दफा भी जाकर ये कर्ज पकड़ना है। उसकी वजह क्या है? हमने, वो आईएमएफ कहते हैं जी आपने 5300 अरब रुपए की आपके यहां करप्शन हुई, यानी आपके बजट में से 34% बनता है आरजू, ये 34% आपका जो टोटल बजट है ना, टोटल जो आपका पैसा